सभी संतों को नमन, सभी संतों को बंदगी। कबीर साहिब की वाणी कोई साधारण शब्दों का संग्रह नहीं है। यह वाणी केवल पंक्तियों में बंधी हुई कुछ पवित्र ध्वनियां नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म की मुखरित पुकार है। इसमें केवल लिपि नहीं है, बल्कि दिव्यता का संचार है। यह उन शब्दों की माला है जिन्हें स्वयं सत्य ने पिरोया है। जब हम इसे पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब यह हमारे मन के पर्दों को चीरती है और चेतना के सूक्ष्म सत्रों को झकझोर देती है। यह उस आत्मज्ञान की अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देती है। यह कोई बाहरी अग्नि नहीं जो केवल शरीर को जला दे, बल्कि यह अंतर की वह दिव्य लौ है जो भ्रम, मोह और अज्ञान रूपी तम को पूरी तरह भस्म कर देती है। यह वह प्रकाश है जो आत्मा की गहराइयों में उतरता है और वहां छुपे अज्ञान के कण कण को जला देता है। जब यह वाणी हृदय में उतरती है तो वहां मैं और मेरा का भाव जलकर राख हो जाता है। ना कोई शंका बचती है, ना भ्रम, बस बचता है निर्विकार ज्ञान, एक शांत दिव्यता और आत्मा का सीधा साक्षात्कार। बीजक कबीर साहिब द्वारा बोया गया वह सत्य का बीज है जो हमारे भीतर चेतना की फसल उगाता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि वह दिव्य बीज है जिसे कबीर साहिब ने अपने अनुभव की भूमि में सिंचित कर शब्दों के रूप में संसार के सामने रखा। यह बीज जब किसी जागरूक मन में गिरता है तो वह केवल पत्तियां नहीं उगाता, वह भीतर जीवन की नई ऋतु ले आता है। यह हमारी जड़ चेतना में हलचल पैदा करता है, हमारे भीतर सोई आत्मा को सींचता है और अंततः एक ऐसी फसल को जन्म देता है जिसका फल है निर्मल विवेक, अपरिग्रह और ब्रह्म ज्ञान। इसमें ना तो कोई कल्पना है, ना ही कोई लोक कथा। यह ना तो किसी भावुक कविता का संग्रह है, ना किसी दैवी चमत्कार की कहानी। इसमें ना पुराणों की शैली है, ना शास्त्रों का भारीपन। यह तो स्वयं जीवन की कड़वी, नग्न और निर्भीक सच्चाई है। जैसी है वैसी ही, न बनावट, न सजावट, न प्रलोभन, न डर, बस एक निर्विकल्प दृष्टि जो मोह और माया के सारे मुखौटे उतार देती है। इसमें है सीधी बात बिना लाग लपेट के, जो हृदय को झकझोर देती है और आत्मा को जगा देती है। बीजक की भाषा तलवार की धार जैसी है, नरम नहीं पर साफ। यह शब्द नहीं बोलता, यह भीतर बोलता है। यह हमारी जमी हुई धारणाओं को तोड़ता है, हमारे अहंकार को सामने खड़ा करके उसका पर्दाफाश करता है। यह हमें झकझोरता है जैसे कोई सोते हुए व्यक्ति को झिंझोड़ कर उठाता है। जाग, अब भी समय है। कबीर साहिब का बीजक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह तो आत्मा से आत्मा की बात है। यह वह दर्पण है जिसमें हम खुद को बिना मेकअप के देख सकें। यह वह आग है जिसमें जलकर हम शुद्ध हो सकें। यह वह शंखनाद है जो भीतर से कहता है, जो तू कुछ बाहर खोज रहा है वह तुझ में ही है, बस तू सो रहा है। आज हम आरंभ कर रहे हैं कबीर बीजक की दिव्य वाणी का श्रवण, जो केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। तो आइए मन को एकाग्र करें और आत्मा को तैयार करें कबीर साहिब के अमृत वचनों को ग्रहण करने के लिए। कबीर साहिब कहते हैं, जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति की न प्रकाशा। कबीर साहिब कहते हैं कि यह जीव जो हमें दिखता है, चलता है, सोचता है, उसका असली रूप कोई शरीर या चोला नहीं है। असली रूप वह चेतना है जो इसके भीतर बसी है। वह चेतना, वह आत्मा एक ही सत्ता है। वही राम है, वही परमात्मा है। कबीर साहिब कहते हैं, हे जीव, तू जिस शरीर को अपना समझ रहा है, जिस मन को तू मैं मान रहा है, वह सब तो बाहर का आवरण है। तेरा असली स्वरूप तो उसके भीतर है, एक चेतना, एक ज्योति जो हर जीव में समाई हुई है। यह शरीर, यह मांस, यह हड्डियां, ये सब नश्वर हैं। मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो भीतर बसा है वह कभी नहीं मिटता। वही आत्मा है, वही राम है, वही सत्स्वरूप परमात्मा है। कबीर साहिब कहते हैं, अंतर ज्योति की न प्रकाशा। जब साधक अपने भीतर जाता है, मन की चंचलता को शांत करता है, इंद्रियों की खींचतान से हटकर आत्मदर्शन की ओर बढ़ता है, तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वही है आत्मा की ज्योति, वही राम की झलक। अब समझते हैं ये अंतर ज्योति क्या है। ये कोई साधारण रोशनी नहीं है, ये वह प्रकाश है जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा
और हर पल हमारी चेतना में विद्यमान है। लेकिन इस ज्योति को हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखें बाहर लगी हैं, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, मंदिर मस्जिद के चक्कर में और स्वयं के बाहर भगवान को ढूंढने की भूल में। कबीर साहब कहते हैं, वह बाहर कहीं नहीं गया, वह हमारे अंतर में ही वास करता है। और जब कोई भीतर की आंख से देखता है, जब ध्यान और साधना के द्वारा भीतर झांकता है, तब वह पाता है कि वही एक ज्योति, वही एक रोशनी है जो भीतर जल रही है। यह शरीर मिट्टी का बना है, लेकिन इसके भीतर एक अमिट प्रकाश छिपा है। यह वाणी हमें बताती है कि सच्चा दर्शन मंदिर, मस्जिद या तीर्थ में नहीं, अपने भीतर जाकर होता है। जब अंतर में वह ज्योति प्रकट होती है, तभी जीवन का अंधकार मिटता है। जो इस शरीर को ही सब कुछ समझता है, वह केवल छाया में उलझा है, पर जिसने अंतर की ज्योति को देख लिया, उसने साक्षात राम को पा लिया। चलिए इस पंक्ति में और गहराई से उतरते हैं। जीव रूप एक, इसका अर्थ यह है कि जो आत्मा है वह कोई अलग नहीं है, कोई दो नहीं है। हर जीव में एक ही सत्ता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। लेकिन हम मनुष्यों ने भेद बना लिए, हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, ज्ञानी अज्ञानी। पर कबीर साहब उस मूल पर पहुंचाते हैं जहां यह सब भेद समाप्त हो जाता है। वह कहते हैं, जब तूने देखा ही नहीं उस एक ज्योति को जो सब में समान रूप से जल रही है, तो तूने क्या देखा। इसलिए यह वाणी केवल एक ज्ञान नहीं है, एक प्रेरणा है कि अब बाहर देखने से पहले अंदर की ओर देखो। कबीर साहब कहते हैं, राम को बाहर मत ढूंढो, वह तो तेरे भीतर ही बैठा है, लेकिन तूने मन की आंख खोली ही नहीं, बस बाहर के खेल में उलझा रहा। जो भी व्यक्ति अंतर की उस ज्योति को पहचान लेता है, जो एक बार आत्मा की आंख से देख लेता है, उसके लिए फिर कोई भ्रम शेष नहीं रहता। ना फिर वह जन्म से डरता है, ना मृत्यु से, क्योंकि अब उसे ज्ञात हो गया है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं प्रकाश हूँ जो सब में है, मैं वही राम हूँ जिसे मैं बाहर खोजता रहा। कबीर साहब का हर शब्द आग की तरह है, जो हमारे अंदर के अंधविश्वास, झूठे दिखावे और बाहरी भक्ति की नकल को जला देता है। वह कहते हैं, जो सच्चा राम है वह ना मूर्ति में है ना किताबों में, वह तेरे अंदर की ज्योति में है। कबीर साहब आगे कहते हैं, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं थे, वे आत्मदर्शी ज्ञानी थे, जिन्होंने जीवन और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को स्वयं देखा, समझा और जिया। यहाँ वे एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि सृष्टि की जड़ में क्या है। यह संसार, यह मोह माया, यह जन्म मरण का चक्र, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो कबीर साहब कहते हैं, इच्छा से। जब आत्मा एक शांत निर्विकारी स्थिति में थी, तब वह पूर्ण, परिपूर्ण और मुक्त थी। लेकिन जैसे ही उसमें इच्छा जागी, कुछ जानने की, कुछ अनुभव करने की, कुछ पाने या भोगने की, उसी क्षण वह शुद्ध आत्मा बंधन में पड़ गई। इच्छा रूपी नारी अवतरी। यहाँ नारी शब्द को शाब्दिक अर्थ में लेना भ्रम पैदा कर सकता है। कबीर साहब का आशय किसी स्त्री पुरुष की भौतिक पहचान से नहीं है। यह नारी एक प्रतीक है, एक रूपक है उस माया, उस आकर्षण, उस मोह का, जो आत्मा को अपने मूल स्वरूप से हटा देती है। जिस प्रकार स्त्री का स्वभाव आकर्षक, रचनात्मक और मोहक बताया गया है, उसी तरह इच्छा भी मोहिनी है। वह मनुष्य को लुभाती है, उसके मन में लालसा पैदा करती है। वह कहती है, और देख, और जान, और भोग, और ले। और यही आकर्षण ही आत्मा को संसार के जाल में फंसा देता है। तासु नाम गायत्री धरी। यहाँ गायत्री शब्द को लेकर बहुत सावधानी जरूरी है। कबीर साहब वेदों के विरोधी नहीं थे, बल्कि उन्होंने वेदों के उस गूढ़ भाव को आत्मदृष्टि से समझा और बताया। यह गायत्री का अर्थ वेद माता गायत्री नहीं है, बल्कि उस आद्य शक्ति से है जो सृष्टि की मूल प्रेरणा है। वेदों में भी गायत्री को ब्रह्मा की सृजन शक्ति कहा गया है, और कबीर साहब उसी तत्व को संकेत के रूप में कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत उस इच्छा से हुई जिसे गायत्री कहा गया। ध्यान दीजिए, यहाँ गायत्री कोई मंत्र नहीं, ना कोई देवी का नाम है। यहाँ वह एक गूढ़ संकेत है कि इच्छा ही वह प्रथम शक्ति है जिसने इस संसार को गति दी। अब इस पूरी वाणी का आध्यात्मिक सार क्या है? कबीर साहब कहते हैं, जब तक इच्छा जीव के भीतर है, चाहे वह भोग की हो या स्वर्ग की, या नाम, यश, पूजा, मान सम्मान की, वह आत्मा शरीर के बंधनों में फंसी रहती है।
वह परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इच्छा ही बंधन का मूल है। हम दिन रात भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, उपवास करते हैं, पर अंदर इच्छा बनी रहती है, कोई कुछ पाने की, कोई कुछ सिद्धि की, कोई मुक्ति की भी, यहाँ तक कि मोक्ष की भी जब इच्छा बन जाती है तो वह भी बंधन बन जाती है। कबीर साहब क्या सिखा रहे हैं? वे हमें बताना चाहते हैं कि जब तक इच्छा बनी है तब तक तो आत्मा के मार्ग पर नहीं चल रहा, बल्कि माया के जाल में उलझा हुआ है। वो कहते हैं इच्छा को समझो, वह बहुत सूक्ष्म होती है। कभी यह विचार बनकर आती है, कभी भावना बनकर, कभी वासना बनकर, तो कभी पुण्य या भक्ति के नाम पर भी। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। यह पंक्ति कोई आलोचना नहीं, बल्कि आत्मा के बंधन की उस गुत्थी को खोलने की चाबी है जिसमें यह संसार उलझा है। यह वाणी कहती है कि अब भी समय है, अपनी इच्छा की इस माया नारी को पहचानो और उससे अलग हो जाओ, क्योंकि जब तक तू उससे जुड़ा है तब तक राम एक सपना है, और जैसे ही तू उससे मुक्त हुआ राम स्वयं प्रकट हो जाएगा तेरे अंतर में। कबीर साहब आगे कहते हैं, ते ही नारी के पुत्र तीन भयु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। ध्यान दीजिए, कबीर साहब कोई कथा नहीं कह रहे, कोई कल्पना या कहानी नहीं बुन रहे। वे उस परम सत्य की बात कर रहे हैं जो हमारी आंखों से ओझल है, पर भीतर बैठा है, मौन, स्थिर और स्पष्ट। इस वाणी में वे कह रहे हैं कि जब इच्छा रूपी नारी प्रकट हुई, जो माया का प्रतीक है, कामना का रूप है, तो उसी के गर्भ से तीन शक्तियां जन्मी। और ये तीन कौन हैं? ब्रह्मा जिसने रचना की, विष्णु जो उसका पालन करता है, महेश जो संहार करता है। इन तीनों के नाम हम वर्षों से सुनते आए हैं, इनकी मूर्तियां हमारे मंदिरों में हैं, इनकी कहानियां हमारे ग्रंथों में हैं। पर कबीर साहब यहाँ कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तीनों भी इच्छा की ही संतान है। यह प्रतीकात्मक दृष्टिकोण क्या है? यहाँ कोई नारी सचमुच गर्भवती नहीं हुई, और ना ही ब्रह्मा विष्णु शिव किसी स्त्री के जैविक पुत्र हैं। यह पूरी वाणी एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जिसे समझने के लिए बाहर नहीं अंदर झांकना होगा। कबीर साहब के शब्दों का अर्थ है, जब आत्मा जो पूर्ण, परिपूर्ण, अजर अमर थी, जब उसमें इच्छा जागी, तो उसके कारण ही यह त्रिगुणात्मक संसार जन्मा। त्रिगुण, सत्व, रज, तम, यही तीन शक्तियां बन जाती हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सत्वगुण यानी शांति और साम्य, जिसके प्रतीक हैं विष्णु। रजोगुण यानी गतिशीलता, इच्छा, रचना, जिसके प्रतीक हैं ब्रह्मा। तमोगुण यानी विलयन, संहार, जिसके प्रतीक हैं शिव। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीर साहब कह रहे हैं कि यह संपूर्ण जगत जिसका हम अनुभव करते हैं, उसका मूल कारण केवल इच्छा है। जैसे ही इच्छा उत्पन्न हुई, रचना की जरूरत पड़ी, ब्रह्मा बने। फिर जो रचा गया उसे बनाए रखने की आवश्यकता हुई तो विष्णु बने, और जो बना है उसे एक दिन मिटना ही है तो महेश बने। इस प्रकार यह त्रिदेव भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य के प्रतीक हैं। अब इसका गूढ़ संकेत समझिए। साधारण भक्ति की दृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही परम है, पर कबीर साहब उस अंतर्दृष्टि से कहते हैं कि जब तक तू इच्छा में डूबा है तब तक तू त्रिगुण में ही उलझा रहेगा। तू ब्रह्मा के रचाव में अटका रहेगा, विष्णु के पालन में सुख ढूंढेगा और शिव के संहार से डरेगा। लेकिन आत्मा इससे परे है। वह ना रचना है, ना पालन, ना संहार। वह तो साक्षी है, दृष्टा है, निर्लिप्त है। और यही कबीर साहब का परम संदेश है। जिसे तू ईश्वर मान रहा है वह भी माया के भीतर है, क्योंकि वह भी इच्छा से उपजा है। तो फिर सच्चा परमात्मा कौन है? कबीर साहब कहते हैं, वह जो इच्छा से परे है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी संचालित कर रहा है, पर स्वयं किसी इच्छा से प्रेरित नहीं होता। वह जो नाम से भी परे है, रूप से भी परे है, वही है राम, कबीर साहब के राम, जिसका ना जन्म है, ना मरण, ना पालन, जो साक्षात शून्य है, परिपूर्ण है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? जब तक जीव इच्छा में है वह त्रिगुण में उलझा है। जब इच्छा छूटे तब ही आत्मा त्रिगुणातीत होती है। यह पंक्ति कोई देवताओं का अपमान नहीं, बल्कि बोध का द्वार है। कबीर साहब हमें यह नहीं कह रहे कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव की पूजा गलत है, बल्कि वह कह रहे हैं कि यदि तू सच्चे राम को पाना चाहता है तो इच्छा से परे जाना सीख, क्योंकि जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो त्रिगुण भी समाप्त हो जाएगा, और तब जो बचेगा वही तेरा सत्य है, वही तेरा राम है।
कबीर साहब आगे कहते हैं, फिर ब्रह्म हो पूछल महतारी, को तोर पुरुष केकरी तुम नारी। कबीर साहब यहाँ एक बहुत ही रहस्यमय और गूढ़ संवाद रचते हैं। वो कहते हैं कि जब इच्छा से तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उत्पन्न हुए तो एक दिन ब्रह्मा ने अपनी ही जननी यानी इच्छा रूपी माया से प्रश्न किया, को तोर पुरुष केकरी तुम नारी, अर्थात तू किसकी स्त्री है, तेरा पति कौन है, तू किसके द्वारा उत्पन्न हुई है। यह प्रश्न जितना साधारण दिखता है उसके भीतर उतनी ही गहरी आध्यात्मिक उलझन छिपी है। ब्रह्मा यह जानना चाहते हैं कि जिस शक्ति से मैं उत्पन्न हुआ हूँ वह स्वयं किससे उत्पन्न हुई, उसका आधार क्या है, उसका पुरुष यानी कारण कौन है। यह सवाल केवल ब्रह्मा का नहीं है मित्रों, यह हर जिज्ञासु आत्मा का सवाल है कि यह संसार जो इतना बड़ा है, इतनी शक्तियों से भरा है, इसका मूल स्रोत क्या है, कहाँ से सब शुरू हुआ। कबीर साहब इस संवाद के माध्यम से हमें मूल सत्य की खोज की ओर ले जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि जब ब्रह्मा जैसा सृष्टिकर्ता भी यह जानने लगे कि उसकी जननी यानी माया किसकी संतान है, तब यह साफ होता है कि माया का भी कोई कारण नहीं मिला। माया बिना आधार के है, या यूं कहें उसका आधार अज्ञात है, बिना पुरुष के है। इसका मतलब यह नहीं कि माया सच है, बल्कि यह कि माया एक ब्रह्म है। वह स्वयं भी नहीं जानती कि वह कहाँ से आई, और इसी कारण सारा संसार भ्रम में है। मित्रों, यह पंक्ति एक बहुत बड़ा संकेत देती है कि हम जिस संसार को सच मान बैठे हैं, जिसे हम समय, शरीर, संबंध और सत्ता मानते हैं, उसका कोई ठोस आधार ही नहीं है। जब तक हम माया की इस स्त्री के मोह में बंधे हैं, हमारे भीतर भी यह प्रश्न दबा रहेगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस सब का मूल क्या है। कबीर साहब हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न प्रश्न है न उत्तर, बल्कि केवल अनुभव है, केवल सत्य है। इस पंक्ति में ब्रह्मा का सवाल वास्तव में हमारी आत्मा का जागरण है। जैसे ही आत्मा यह प्रश्न उठाती है, वह माया से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाती है। तो मित्रों, यह पंक्ति केवल एक पौराणिक वार्तालाप नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना का सवाल है। जब तक हम इस प्रश्न को भीतर से नहीं पूछते, हम संसार के माया जाल में ही फंसे रहते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई। इस पंक्ति में कबीर साहब ने जो भाव प्रकट किया है वो सीधा माया और ब्रह्म के बीच के रहस्य को उजागर करता है। आइए इसे प्रेम और गहराई से समझते हैं। पिछली पंक्ति में आपने देखा था कि ब्रह्मा ने माया से पूछा, तो किसकी नारी है, तेरा पुरुष कौन है। अब इस पंक्ति में माया का उत्तर आता है। माया जो कि इच्छा रूपी नारी है, जवाब देती है, तुम हम तुम और न कोई, यानी तुम भी मैं ही हो और मैं भी तुम ही हूँ, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। यह उत्तर किसी भौतिक या लौकिक स्तर पर नहीं है। यह उत्तर उस अद्वैत भाव में दिया गया है जहाँ कर्ता और कारण, जग और जगदीश दोनों की सीमाएं मिट जाती हैं। यह वही स्थिति है जहाँ माया और पुरुष ब्रह्म एक दूसरे में गुथे हुए प्रतीत होते हैं। तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई, इसका अर्थ है तुमसे ही पुरुष यानी कारण परमात्मा प्रकट हुआ और उसी से मैं भी बनी। यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। परमात्मा और माया दोनों एक दूसरे से उत्पन्न होते दिख रहे हैं, जैसे कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, सब कुछ एक ही चक्र में घूम रहा है। माया कहती है कि तू ही मैं है, मैं ही तू हूँ। जब तू प्रकट हुआ तो मैं भी प्रकट हुई, हम अलग अलग नहीं हैं। अब जरा रुककर सोचिए मित्रों, कबीर साहब इस उत्तर के माध्यम से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माया और पुरुष जब तक अलग अलग दिखते हैं तब तक द्वैत है, भ्रम है, संसार है। लेकिन जब कोई साधक भीतर झांकता है और अंतर की ज्योति में उस सत्य को देखता है, तब उसे यह ज्ञात होता है कि माया और ब्रह्म दोनों एक ही सत्ता के दो प्रतिबिंब हैं। लेकिन कबीर साहब यहाँ रुकते नहीं, वो इस अद्वैत भाव को ही ब्रह्म कहने का साहस रखते हैं। वो संकेत देते हैं कि जब तक कोई कह रहा है तुम हम तुम, तब तक कोई ना कोई मैं और तू बचा ही हुआ है, और जब तक मैं और तू है वह पूर्ण मिलन नहीं है। उस अवस्था में भी कोई अदृश्य भेद शेष रह जाता है। इस पंक्ति का सार यह है, ब्रह्मा और माया, पुरुष और प्रकृति, इच्छा और चेतना, जब तक ये अलग अलग दिखते हैं तब तक संसार का चक्र चलता रहता है। लेकिन जब ये एक दिखने लगते हैं तब भी यह अनुभव पूर्ण मुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ अब भी कोई जवाब देने वाला बचा है। तो मित्रों,
यह पंक्ति कबीर साहब की वाणी का एक गूढ़ बिंदु है, जहाँ वे बताते हैं कि संसार का खेल द्वैत और अद्वैत दोनों से ही चल रहा है। सच्चा समाधान तब होता है जब न प्रश्न रहता है न उत्तर, न मैं बचता है न तू, केवल सत बचता है, केवल नाम बचता है। आज हमने कबीर साहब की वाणी के उन गूढ़ पदों को समझने की कोशिश की जो केवल शब्द नहीं हैं बल्कि आत्मा को जगाने वाले बीज मंत्र हैं। उन्होंने माया, इच्छा और अस्तित्व के उन रहस्यों पर से पर्दा हटाया जिन्हें सामान्य दृष्टि कभी देख ही नहीं पाती। यह संवाद ब्रह्मा का प्रश्न और माया की असमर्थता हमारे भीतर की चेतना को झकझोरने वाला है। और जब कबीर साहब कहते हैं तुम हम तुम और न कोई, तो यह केवल एक काव्य पंक्ति नहीं बल्कि आत्मिक मिलन का उद्घोष है। इस वाणी में केवल दर्शन नहीं, मुक्ति का मार्ग छिपा है। कबीर साहब हमें वहां ले जाते हैं जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। यदि इन पंक्तियों ने आपके भीतर कोई हलचल, कोई विचार या कोई शांति का झोंका जगाया हो तो समझिए कबीर साहब की वाणी ने अपना कार्य कर दिया है। इन गूढ़ विचारों को अपने भीतर उतरने दें, समय दें और स्वयं अनुभव करें, क्योंकि यह ज्ञान पढ़ने या सुनने का नहीं, जीने का विषय है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे कबीर साहब की अमर चेतना के साथ, सत्य की खोज में, माया से परे, आत्मा के निकट। धन्यवाद। साहिब बंदगी।